हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में। तो CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इसमें यूज क्या है, किस तरीके से हमको इसका यूज करना है। इट इज अ CSS प्रॉपर्टी टू राउंड द कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट। द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर रेडियस। तो ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो कॉर्नर सेट करने के लिए होता है। मतलब बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से एलिमेंट के चारों कॉर्नर को डिफाइन किया जाता है। बॉर्डर रेडियस के लिए बॉर्डर स्टाइल को डिफाइन करना जरूरी होता है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पर 4 वैल्यू दी जाती है। मतलब 4 कॉर्नर हैं तो चारों तरफ से हमें इसे रेडियस करना है। मतलब थोड़ा सा गोल शेप में देना है तो चारों के चारों वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा इसका सिंटैक्स। आप इस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बाद उसमें आपको जिस साइड का रेडियस करना है, मतलब खाली टॉप लेफ्ट एंड राइट में आपको करना है तो भी कर सकते हो, या फिर खाली बॉटम में करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा उसका प्रॉपर्टी। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट, तो इसमें क्या होगा, बॉर्डर में जो टॉप लेफ्ट है उसको आप कॉर्नर कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना आपको वैल्यू देना है अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देन है टॉप राइट। तो टॉप राइट से आपको कॉर्नर करना है, मतलब गोल करना है, तो आप वैल्यू डिफाइन करके कर सकते हो। आप जो वैल्यू दे रहे हो वो आप लेंथ में भी दे सकते हो या फिर परसेंटेज में भी दे सकते हो, या फिर आपको नन रखना है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, देन है बॉटम राइट। तो बॉटम में राइट से देना है आपको कॉर्नर। देन है बॉटम लेफ्ट। तो ये चारों वैल्यूज का यूज करके बॉटम लेफ्ट से दे सकते हो, बॉटम राइट से दे सकते हो, टॉप राइट से, टॉप लेफ्ट से। चारों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप उसका कॉर्नर डिसाइड कर सकते हो और आपको जैसा देना है वो आप दे सकते हो। वो आप पे डिपेंड है। अगर आप पूरा ही गोल करना चाहते हो तो भी वो हो जाएगा। खाली आपको लेंथ ज्यादा देना पड़ेगा, परसेंटेज ज्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद वो कॉर्नर हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और इससे अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है। तो हम सबसे पहले ये जो CSS है उसको रिमूव करके इसको रन करके देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैं इसको ब्राउजर पे रन करूंगी। ये देखिए, तो इस तरीके से अभी इसका इंटरफेस है। ना तो यहाँ पे कोई बॉर्डर है ना तो कुछ है, सिंपल सा एक कंटेंट है कि बॉर्डर रेडियस में आप इतना रख सकते हो, बॉर्डर रेडियस में इतना रख सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी। अब ध्यान से इसको देखना। ये देखिए, इसको मैं छोटा करके भी बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें रेडियस लगा सकते हो। बॉर्डर के अंदर रेडियस कि जिस तरफ का आपको कॉर्नर छोटा बड़ा करना है वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसकी साइज चलो 75 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 100। तो क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ से ये रेडियस हो गया, यहाँ से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अगर राउंड शेप में करना है तो थोड़ा ज्यादा पिक्सल ले लेंगे, लेंथ ज्यादा ले लेंगे तो ये गोल भी हो जाए। आपको राउंड शेप बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो आई होप आपको बॉर्डर रेडियस के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।